नमस्ते गाइस, डीए रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तानी मौलाना तारिक मसूद भागे भागे फिर रहा है। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड बन चुके हैं अभी इस समय। पाकिस्तानी काफी गुस्से में है। तो इस वीडियो तो देखेंगे, लेकिन पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया था किस तरीके से तारिक मसूद बता रहा था पहले कि जो इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करे तो उसको तुरंत सरतन से जुदा कर देना चाहिए, उसको तुरंत मार देना चाहिए। अभी वही माफी मांग रहा है। तो वो मैंने दिखाया था पहले वीडियो पे, लेकिन वो कुछ गाइडलाइंस की वजह से उसको हटाना पड़ा, कि मेरे लिए दिखाना संभव नहीं, उसको रिमूव करना पड़ा। मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। तो अभी देखिए क्या चल रहा है पाकिस्तान मीडिया पे। और गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमें और मोटिवेट मिलता रहे। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। देखते चलिए। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, ठीक है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। अच्छा, नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देख रहा है विनोद। अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है। ठीक है हाँ, सॉरी से नहीं काम बनेगा। पाकिस्तान में सिर्फ इल्जाम अगर आपके ऊपर तौहीन मजहब का लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डेथ वारंट। देखिए, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। जो है ना, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ डेथ वारंट, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाय अल्लाह! देखें, शान रिसालत में तौहीन किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम सरकार की उम्मा से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये इस दौर की अब बदकिस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउज़ु बिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है। अहले हदीस जी, देवबंदी, बरेलवी और ऐसे जो अपने आप को किसी मकतब से यानी किसी मसलक से नहीं, सब ने इसको कंडेम किया है जी। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है। ये मुफ्ती तारिक मसूद है। आपको शर्म या नहीं आती मुफ्ती साहब? आप होश करें। आप कह रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। कब हो गया ये? मैं पिछले 4-5 साल से इतने वीडियो बना चुका हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे इतने ईमेल्स, इतने थ्रेट आज तक कभी नहीं आए जितने मुझे पिछले 2 दिन में आ गए। क्या बात कर रहा है? जाने कहाँ से मुझे मेल आए जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी पाकिस्तान से तो भरमा रहे, हिंदुस्तानी भी भेज रहे हैं। अबे तुम तो शर्म करो जरा सी। और बांग्लादेशी भी भेज रहे हैं, और जितने भी है जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो गंद फैला रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। ईमेल के जरिए मुझे थ्रेट करने की कोशिश। हिंदुस्तानी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का स्लीपर सेल जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान का ही स्लीपर सेल्स यहाँ पे कुछ है। तो जाहिर सी बात है वो भी थ्रेट दे रहे हैं, लेकिन उनको भी ये भूलना नहीं चाहिए हमारा भी है वहाँ पे। तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो वहाँ पे तुम्हारा 1000 मारा जाएगा। तो ये लोग पाकिस्तान का स्लीपर सेल्स ही है यहाँ पे। हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी होता तो थोड़ी तेड़ देता आपको, क्यों धमकी देगा आपको? पाकिस्तानी है। करने की कोशिश की जा रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे जा रहे हैं और फेसबुक पे भी कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक का तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो आईडी थी, मेरे पेज की आईडी थी, फेसबुक ने टर्मिनेट कर दी थी। वो खुलता ही नहीं है मुझसे पेज। तो वहाँ अगर तुम मैसेज कर रहे हो तो भाई वो बिल्कुल बेकार है, वो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा। तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। वाह भाई वाह। भैया मैं तुम सबको एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। मेरे वीडियो देख के तुमको अगर तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ तुम लोगों की खुद की पैदा की हुई है, और नहीं तो क्या। मेरी इस बात से तो इन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ लगी, जब तक ये प्रजाति इस ब्रह्मांड में मौजूद है तब तक इस संसार में शांति होने से रही। तो भाई मैंने क्या गलत कहा? तुम जितने भी इस्लामिक मुल्क उठा के देख लो, इस्लामिक कंट्री उठा के देख लो, जहाँ पे मेजोरिटी के अंदर मुसलमान है, वो सारे के सारे लड़ी तो रहे। यू आर राइट ब्रो। लीबिया, इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन, इराक और पाकिस्तान भी कौन सा कम है? यहाँ भी बलूचिस्तान वाले अपनी मूवमेंट। तो ये कहना है, अगर जिसको पैलेस्टाइन के प्रति इतना प्रेम है उसको पैलेस्टाइन सीधा चले जाना चाहिए। कि भारत सरकार को उसको भी फ्री में टिकट देना चाहिए कि जाओ भाई पैलेस्टाइन चले जाओ, वहाँ पे लड़ो युद्ध।
यहाँ पे बैठे बैठे बोल देना ठीक नहीं कि पैलेस्टाइन करना कोई मतलब नहीं होता। जाने से होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। जाइए पैलेस्टाइन, वहाँ पे जाके लड़िए, कौन मना कर रहा है ना। वीसा भी मिल जाएगा आराम से पैलेस्टाइन, वहाँ पे गाजा पट्टी पे चले जाओ, लड़ो, कौन भाई मना कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे तुम पैलेस्टाइन करोगे, कोई मतलब नहीं। उल्टा पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगा, अभी पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगा, क्या मतलब है ना। उल्टा थ्रेट भी दे रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है। इतना भाई प्रेम है तो भाई यहाँ पे रहना जरूरत नहीं है तुम्हें। भारत है ये, तो ये फैक्ट्स के आधार पर ही वीडियो बनाया जाता है। एक भी झूठा बयानबाजी कुछ नहीं होता, पूरा जो वहाँ पे जो चल रहा है वही हो रहा है। पहले मुफ्ती तो बोला था कि जो इस्लाम के खिलाफ बोले उसको सरतन से जुदा कर देना चाहिए, सरतन से जुदा कर देना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था, रियलिटी है ना। अब वही उसी में वो घिर गया, तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनेगा तो क्या होगा। लोग तो बोलेगा, मजाक तो उठा गया। पाकिस्तान में कितना ऐसा नॉन मुस्लिम्स को ब्लास्फेमी के तहत जिंदा जला दिया, उसके बाद पूरी तरीके से सेल्फी भी खींचो। दरिंदे हो तुम लोग, शर्म नहीं आता है। तुम वहां पे मारोगे, यार यहाँ पे लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या, तुम लोगों को छोड़ देगा। तुम अगर एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा 50 थप्पड़ लागे मारा पड़ेगा, तुम्हें मारेगा, तमाचा मारेगा तुम्हें, दूसरों ने भी मारेगा। तुम एक बंदे को मारोगे तो तुम्हारे वहाँ पे 1000 बंदा मारा जाएगा। रियलिटी है, फैक्ट से क्या मतलब है इससे लड़ाई कर। जो रियलिटी है उसको सुनो और उसको सुधारो। तुम लोग सुधारो ना। जो ब्लास्फेमी लॉ है, जो रूल्स है, उसके अनुसार तुम लोग चलो। मतलब जो कानून में जो होगा वही होगा, प्रूफ होगा तभी होगा, उसका जस्टिस होता है। तुम लोग ऐसे भीड़ लगा के आ जाओगे मानने, खत्म करो, तो उससे कोई जस्टिस नहीं होता। तुम लोग अगर भीड़ करके अगर किसी को मारोगे तो उसमें जस्टिस नहीं होता। ये पाकिस्तानी को मैं मैसेज दे रहा हूँ, जस्टिस नहीं होता, समझ रहे हो। तो आप लोग कानून के पालन कीजिए, नहीं तो ऐसे ही किसी ने फायदा उठाने के लिए आप लोगों के नाम पे भी बोल देगा भाई ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था। इसका गलत फायदा उठा सकता ना कोई भी, तो फिर क्या फायदा। मूवमेंट चला रहे, खैबर पख्तूनख्वा वाले पाकिस्तान से नाराज है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी शांति है। पाकिस्तान में तो डंडे के जोर पे आर्मी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, कुछ खबरें मीडिया के अंदर दबा देती है, लेकिन पाकिस्तान भी शांत नहीं है। हमें फख्र है इस पर। और ये सब अशांति वहाँ फैली हुई है जहाँ पर मेजोरिटी में मुसलमान है। तो मेरे भाई इसमें मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। तुम जहाँ कम होते हो वहाँ भी लड़ते हो, और जहाँ पूरे हो जाते हो तब भी लड़ते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई ये जो कर्म कांड किए हुए ना, सब तुम्हारे किए हुए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फैक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, जो मौलाना ने कहा वो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं वो वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कुछ एड ऑन कर ही नहीं रहा हूँ। अगर तुमको सच देखने में भी तकलीफ होती है तो लानत है तुम पे, चाहे लो। तुमको क्या लगा कि ईमेल वगैरह भेजोगे, मैसेज करोगे, उल्टी सीधी बातें लिखोगे मेरे बारे में तो मैं डर जाऊंगा? ना मुन्ना ना डरे वो जो गलत काम कर रहे हो। क्या बात है। क्या मुफ्ती तारिक ने ये नहीं कहा कि जो तुम भाई कोई किसी ने बोलने से कुछ नहीं होता, वो उल्टा जो बोल रहा है वही मरेगा। अननोन गनमैन तो पता नहीं किधर किधर घूम रहा है, जो धमकी दे रहे पता नहीं वही किसी दिन खत्म हो जाए। कि ऐसे करके कुछ फायदा नहीं है। जो फैक्ट्स पे बात किया जाता है, तुम लोग के सुधार के लिए बात किया जाता है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग जो कानून है उसी कानून के तहत चलो, ना कि ऐसे ही सब मिलके भीड़ लगा के किसी को मारने आ जाते हैं। उसमें कोई जस्टिस नहीं होता, उसको पनिशमेंट होता है। अगर जस्टिस चाहिए तो उसको प्रूव करो, उसमें अदालत पे प्रूव करो, वहाँ पे जज सामने बैठे रहेगा तभी उसके ऊपर जस्टिस होता है। भीड़ लगा के तुम मार के चला जाओगे किसी को भी, ये कौन सा जस्टिस होता है। ये नहीं फॉलो करोगे तो और जाहिर सी बात है किसी ने भी फायदे के लिए भी उठा सकता है। जो भीड़ लगा रहे हैं उसके ऊपर भी कभी भी हो सकता है। तो ये गलत बोल रहा है, कोई सही तो बोल रहा है कि जो फायदा किसी ने भी फायदा उठा सकता है। ये कोई गलत मैसेज नहीं है, सही मैसेज है। तुम लोग किस तरीके से लेते हो ये तुम्हारा फॉल्ट है भाई। कि जो तुम्हारा मोहम्मद साहब है वो अनपढ़ है, हम उसको माने क्यों, हमें उसे नहीं मानना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि कुरान में गलतियां हुई है, कुरान की व्याकरण में गलतियां हुई है। हाँ भाई हाँ। अगर वही बात अगर मैंने बोल दी तो बुरा लग गया। खैर ये आग पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। सुनते जाइए। तारिक मुफ्ती मौलाना का बचना लगभग नामुमकिन ही है। सुनते जाइए। कि माफियों के 4 वीडियो आ चुके हैं लगातार मुसलसल। सुनते जाइए। और ट्विटर पे भी पोस्ट करे जा रहा है भाई। सुनते जाइए। तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर तारिक मसूद को लेकर बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप अभी देखिए। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। तुम्हारे मुफ्ती साहब भाई कनाडा में है, वो आ ही नहीं रहे।
वो बड़े मशहूर है मुफ्ती साहब, क्या नाम है? मुनीबुर रहमान। हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। पहली फुर्सत में करना चाहिए ये काम, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जज्बाती कौम कौन बोलेगा, तुम्हें आसमानी कौम कौन बोलेगा? गर्दन काट दी जाए, क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती होके जो मुंह पे आ जाए कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें, आप कह रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये बात तो वो खुद बोलते हैं। और जितना भी मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, उसके हिसाब से मुझे यही पता चला कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ये मेरा भाई गलत बोल रहा है, पाकिस्तानी। देख मेरे भाई, पाकिस्तानी गलत बयानबाजी मत करो, फिर तुम्हारे भाई लोग मुझे ईमेल करेंगे। करेक्शन कर दिया मैंने, ईमेल मत करना। देखिए जी, मुफ्ती तारिक जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, आप सब लोगों ने वीडियो देखी भी है, और हमारे जितने मुफ्ती हैं, फॉलोअर घूम रहे हैं ना वीडियो। बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और वो आखिरी नबी हैं। देखें कि अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात तो मैं भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मुफ्ती नहीं बचने वाला है। अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, सॉरी से नहीं काम बनेगा। ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी। जो आप जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। बात सुने, यहाँ पर आम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस भरे पड़े हैं कि उनको मौके के ऊपर मार दिया जाता है, या गोली चला दी जाती है, या उनको आग लगा दी जाती है। अब जहाँ बड़े बंदे की बात आई है, तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो ये हैरानगी आती है कि ये ना जैसे अपनी आवाम सर तन से जुदा होना तो उसका जरूरी है, बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरीके से इस्लाम को गाली दिया है, मैं भी सुना हूँ, उसको सर तन से जुदा करना जरूरत है। क्योंकि तुम लोग इसके नाम पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को मारे हो, हाँ, बिना फायदा उठाए, बहुत फायदा उठाए। अब इसको अगर नहीं मारोगे तो लोगों ने उंगली उठाएगा, भाई ये लोग फायदे के लिए यूज करते हैं, खास करके नॉन मुस्लिम्स को मारने के लिए, हिंदू को मारने के लिए, क्रिश्चियंस को मारने के लिए, सबके लिए। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये लोग अगर नहीं करोगे तो दुनिया उंगली उठाएगा आप लोगों के ऊपर। सीधी सी बात है पाकिस्तानी। हम पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी डाल चुकी है ना, इसी तरह इन्होंने अपने अपने मौलवी पकड़ लिए हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दें। ये तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह के बंदे, आप दुनिया को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बेहतर उम्रों के बाद लोगों को भेजने के सपने दिखाते रहते हैं, जब खुद का बेहतर उम्रों के बाद जाने का समय आया तो तुम्हारे मुफ्ती साहब ही गायब हो गए। नाजिया मैडम ने भी इस पे अपने कन्वर्टेड की बात तो अलग ही है। कहा नसरुल्लाह पैलेस्टाइन में मरा है, यहाँ इन लोगों को जज्बा उछल उछल के उछल रहा है, इतना जज्बा है इन लोगों को। तो ईरानियन से खुशी के मारे रास्ते में निकल गए कि हाँ एक आतंकवादी मरे हैं, लेकिन ये कन्वर्टेड, इनकी बात तो अलग ही है, इनका अलग ही जोश है। तो जाना पैलेस्टाइन पे लड़ो जाके, कौन मना कर रहे हैं? जाते नहीं हो पाकिस्तान में बैठे बैठे तुम लोग, यार क्या कमाल की बातें करते हो, इसीलिए दुनिया मजाक बनाते तुम लोगों का। जाना पड़ेगा पैलेस्टाइन भाई, तभी होता है। जो इस्लाम को फॉलो करते हो उसको सरतन से जुदा करो, बहुत नारा लगाए, हकीकत में इम्प्लीमेंट करो, तभी लोग देखेगा, नहीं तो दूसरों ने उंगली उठाएगा, भाई बहुत हिंदुओं को मारे हो तुम लोग, फायदा उठाए हो इसके आधार पर। श्रीलंका एक हिंदू यहाँ पे नौकरी के लिए आया तो उसको जिंदा जला दिया, उसके दरिंदे की तरह उसके ऊपर सेल्फी भी खींचो। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग इंसान हो क्या? अपने तीखे विचार रखे हैं कि अब बहुत चीजें जो है सुविधाएं बढ़ गई हैं, और सारे जितनी भी इनकी आतंकी और जिहादी हरकतें होती हैं वो कैमरा के सामने आ जाती हैं, और खोलकर हम लोग बात करना पसंद करते हैं, खोलकर बात करना पसंद करते हैं। आपने ये शायद तारिक है ना, मौलाना तारिक है ना, ये तारिक मसूद, हाँ मौलाना तारिक है ना, ये मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से?
जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचे कि इन्होंने ये सारी चीजें लाई कहां से। अब 72 वर्जिन हूर का जिक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का जिक्र है। 72 ये बताने से उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा जी, ये सच्चाई नहीं हो बता सकते। वो बस ऐसे लोगों को रेडिकल बना के, जिहादी बना के, ताकि कैसे मरवाया जाए उनको और खुद का फायदा लिया जाए, यही सोचता है ये सब जिहादी। सद्दाम से जुदा बहुत नारा लगाया था, बहुत नारा लगाया था, अब खुद ही गिर गया उसमें। शुरू उसने किया था सद्दाम से जुदा, ये जो शुरू उसी ने किया था। इतना जाहिल आदमी है, जहर घोला हो तो ही जहर पियो, पियो जहर पियो। अब तुम आग लगाए, उसे आग में तुम झुलस जाओगे। पूरा पाकिस्तान झुलसेगा, ये नहीं है, इसे पूरा पाकिस्तान झुलसेगा। रियलिटी पे फैक्ट्स के ऊपर बात किया जाता है। सऊदी अरब, एक लड़की जो सऊदी अरब का टी शर्ट पहना था, वो जो कपड़े पहना था, उसके वजह से मानने लगा ये कन्वर्टेड मुस्लिम खड़ा हो गया था। पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को समय समय पे ये जो चूरन बेचते रहा था ना, उसको भी इलाज करना चाहिए। इसीलिए फिर बाद में पता चला वो अरेबियन जो कंपनी है वो खुद बताए भाई ये कोई आयात वगैरह कुछ नहीं है, इसका मतलब है, एक का मतलब है डिजर्ट, दूसरे का मतलब है हलवा। ये है कन्वर्टेड का दिमाग। इतना लोग भाई हुजूम खड़ा हो गया, इतना भीड़ खड़ा हो गया, किसी के दिमाग में नहीं है आर्मी में क्या लिखा है। उल्टा खुद को पता था कि मुसलमान दुनिया में सबसे पहले मुसलमान करता है। असली मुसलमान कहता है, अरबियन सब फेक है भाई, पाकिस्तानी असली मुस्लिम है। किसी को नहीं पता अरबियंस में क्या लिखा है। मारने के लिए आ गया, पुलिस कमिश्नर आके उसको बचा के लेके गया, नहीं तो उसको भी साला जिंदा चला जाता। फिर बाद में पछतावा, फिर बाद में पता चलता कि ये तो है नहीं, ये है इनका कारनामा। चाइना ने चड्डी जो होता है, चड्डी का बना हुआ मास्क भेज दिया था कोरोना के समय, चड्डी का बना हुआ। ये उनका मुल्क है, दुनिया ने मजाक बना के रखा है। जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब हम लोग बताते हो, सही रास्ते पे तुम लोग आ जाओ। इसीलिए यही चीजों को तुम लोग गलत लोग है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है कि हम कह रहे कि तुम लोग कानून को फॉलो करो, ये गलत है क्या? अगर आपको गलत लगे तो गलत है भाई। हम कहते तुम कानून का फॉलो करो, भीड़ लगा के मत मारो। अगर भीड़ लगा कर मारोगे तो तुम्हारा भी किसी ने भी दूसरे भी फायदा उठाएगा। इस्लाम का नाम लेकर तुम्हें भी मार देगा, बोलेगा भाई ये तुमसे आपसी दुश्मनी होगा किसी के साथ, बोलेगा भाई ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था तो इसको मारो, भीड़ लगा कर फायदा उठा के चला जाएगा। ये गलत बोल रहा है कोई। इसके ऊपर अगर धमकी दोगे तो भाई क्या मतलब है, तुम लोग खुद ही मजाक बन जाओगे। अरे धमकी देके तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। ये तुम्हारा मुल्क अलग है, हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे खुल के बात किया जाता है। मजहब का धर्म के आधार पर दोनों देश बटे थे, ये हिंदू का देश है, वो मुस्लिम का कंट्री है, तो हमें कोई खौफ नहीं है। हम तो खुल के बताएंगे भाई, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। 72 वर्जिन हूरों का जिक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्लाह, और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने। अच्छा, ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो उन्होंने मैं आ रही उसने मुफ्ती तारिक मसूद बताया कि पढ़े लिखे है नहीं, तो हमें को कहते तो हमें कफीर बोल के तुम आ जाते हो। तुम्हारे मौलाना खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे नबी पढ़े लिखे है नहीं। रियलिटी पे बात कर रहा है ना। अब रियलिटी पे आ गया, बहुत चुड़ून बेचता था, मुंह से निकल गया सच्चाई निकल गया। काफिर तो बोलते ही आ रहे कि पढ़ा लिखा के बारे में कि लिटरेसी है नहीं, उसने सच्चा कह दिया बस। लेकिन हाँ, उनको सरदम से जुदा नहीं करोगे तो दुनिया उंगली उठाएगा पाकिस्तानी।
मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है, और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्लाह वो इलिटरेट थे, वो जाहिल। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सर तन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती। हाँ, सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह, और इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्लाह जो बात कही, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था, और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये मुफ्ती का तो प्रोग्राम बढ़ गया भाई, बढ़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, वीडियो पे इतना ही। हम लोग तो पाकिस्तान को समझाते मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगा। जैसे कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता, ऐसे पाकिस्तान कभी नहीं सीधा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।